तो एपिसोड 3 के स्टार्ट में दिखाते हैं जूजीहू कह रहा था अरे फिक्र मत करो, वे सिर्फ अभी बेहोश हुई है, अगर वे नहीं उठती है तो मैं अपने मुंह से मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर सकता हूँ। तो स्पाइडर गर्ल की लिटिल सिस्टर कंफ्यूज होते हुए कहती क्या मुंह से मुंह लगाकर पुनः जीवित करना क्या। तो फिर जूजीहू कहता है तुम फिक्र मत करो, इसे समझना थोड़ा कठिन है, तुम बस इसके बारे में बताओ कि तुम्हारी सिस्टर तुम सभी को क्या कहकर बुलाती है। तो वे छोटी लड़की कहती है हाँ मैंने तो आपको हमारा नाम बताया ही नहीं, मेरी बड़ी बहन का नाम रेड है और मेरा नाम ऑरेंज है और ये सभी मेरी छोटी बहन है जिनका नाम येलो, ग्रीन, सायान, ब्लू और पर्पल है। तो इनका नाम सुनने के बाद जूजीहू कहता क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम सभी का नाम किसने रखा। तो वे छोटी लड़की कहती है हाँ हम सभी का नाम हमारी बड़ी बहन ने रखा, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जूजीहू कहता है नहीं नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि आपकी बड़ी बहन को इंद्रधनुष कुछ ज्यादा ही पसंद है। और ऐसा इन सभी का चली रहा होता है कि तभी दिखाते हैं वे सभी स्पाइडर गुफा के सामने आ गए होते हैं जहाँ जूजीहू अंदर जाते हुए कहता क्या तुम सभी यहीं रहते हो। तो ये सभी बोलती है यस बिग ब्रदर, हम सभी बचपन से यहीं रहते हैं। और जूजीहू को रास्ता दिखाते हुए कहती बिग ब्रदर इधर सिस्टर को इधर लेटा दो। तो जूजीहू लेडी स्पाइडर को लेटाते हुए अपने मन में कहता जैसा कि मैंने सोचा था, इस जगह पे खाने के लिए और जीवन व्यतीत करने के लिए कोई भी साधन मौजूद नहीं है। और उस छोटी लड़की को कहता अच्छा क्या तुम्हें चोरी के अलावा खेती बाड़ी कर अच्छे से जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो वो पर्पल रिबन वाली लड़की रोती हुई बताती है हाँ हम भी ऐसा ही जीवन जीना चाहते थे, लेकिन यहाँ बहुत सारे प्रेत है और केवल कुछ ही जीवित प्राणी, जिसकी वजह से यहाँ से केवल कुछ ही लोग गुजरते हैं, जिसके परिणाम रूप हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है। और फिर दिखाते हैं पर्पल एक प्लेट में थोड़ा सा मीट लाते हुए जूजीहू को कहता है बिग ब्रदर हमारे पास बस इतना ही फूड है और हमारी सिस्टर ने हमें बताया हमें हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए, तो क्यों ना आप भी हमारे साथ खाओ। तो जूजीहू उस मीट के टुकड़े को उठाते हुए कहता है क्या यह भी कोई खाना है। और वहीं पे देखते हैं येलो को जो कि मीट को देखते हुए उसके मुंह से पानी आ रहा था। वो कहती है बिग ब्रदर क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन यह देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो जूजीहू ने ऐसे देख कहता है बेचारी लड़कियां, इन्हें तो असली खाने का मतलब ही नहीं पता है। और वहां से जाते हुए कहता है तुम सभी यहीं रुकना, मैं बस यूं गया और यूं आया। और फिर हमें 13 मिनट्स लेटर का सीन दिखाते हैं। ब्लू बोल रही थी क्या हमने कहीं बिग ब्रदर को डरा तो नहीं ना दिया जिसकी वजह से वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं। कि तभी हमें जूजी को दिखाते हैं जो स्पाइडर गुफा के सामने पहुंच चुका होता है और हाफते हुए कह रहा होता है आखिरकार मैंने इसे समय पर पूरा कर लिया, और वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है वो हमें बताया नहीं जाता है। इसके बाद जूजी उन सबको कह रहा होता है इधर देखो मैं तुम सब के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। इसे हीटर कहते हैं जिसमें से हीट प्रोड्यूस होती है जो हमारे शरीर को गर्म करता है, और ये वाटर हीटर जिसकी मदद से हम पानी को गर्म कर सकते हैं, और कुछ गर्म चादर। और इतना ही नहीं मैं आज रात के खाने के लिए भी बहुत कुछ लेकर आया। और हाँ एग्जैक्ट मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, यह है बार्बी डॉल जिसे लेना सचमुच में मेरे लिए काफी कठिन था, लेकिन मेरे कोशिशों के बाद मैंने इसे ले ही लिया। और तो और मैं इसे जिस लड़की को देना चाहता था लेकिन मैं उसे कभी दे ही नहीं पाया। तभी पर्पल कहती है थैंक यू बिग ब्रदर, यह तो बहुत बढ़िया है, क्या मैं इसे खा सकती हूँ। तो जूजी कहता है अरे रुको रुको ये कोई खाने की चीज नहीं है, खाने में तो अभी समय है, अच्छी लड़की बनो। तभी उसे खांसने की आवाज आती है। वो जब देखता है कि लेडी स्पाइडर जाग चुकी है तो जूजी कहता है अरे आप जाग गए। तो रेड अपना सिर पकड़ते हुए कह रहे थे मेरा सिर क्यों घूम रहा है। और फिर गाइस आप तो जानते हो कि इसके बाद क्या होता है, लड़कियां उठने के बाद सबसे पहले मिरर के सामने जाती हैं। तो रेड भी इसी तरह मिरर में देखते हुए कह रही होती थैंक गॉड उस अटैक के बाद भी मेरे मेकअप को कुछ नहीं होता। तो गाइस समझ रहे हो ना बंदी के कहने का मतलब क्या है। फिर उसकी नजर जूजी पे पड़ती है, उसके हाथ में शायद से खाने बनाने का सामान होता है। तो उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहते तुम अनग्रेटफुल लड़के, तुम यहाँ कैसे हो, तुम्हें अगर भूख लगी तो तुम अपने घर पे खाना बनाकर खाओ ना। तो जूजी कहता है ये स्टूपिड लड़की है, तो मैंने इसकी मदद के ऊपर से ये मुझ पे चिल्ला रही है। फिर उसकी बहनें उसे समझाते हुए कहती नहीं सिस्टर आप तो गलत समझ रहे हो, इन भैया ने तो हमारी बहुत मदद की और ऊपर से इन्होंने तो हमारे लिए काफी सारे गिफ्ट भी लेकर आए हैं। फिर उसकी नजर साइड में पड़े सामानों में पड़ती है तो रेड थोड़ा हैरान होती है। फिर वो शांत होते हुए कोल्ड सा लुक लेकर जूजी के नजदीक जाती है जहाँ जूजी को तो ये देखने के बाद बिल्कुल फट चुकी होती है। कांपते हुए कह रहा था नहीं अब आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। कि तभी रेड जूजी के सामने झुक जाती है और कह रही होती है आपने हमारी इतनी मदद की इसके लिए धन्यवाद, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरी वर्जिनिटी है। तो जूजी कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस आज के खाने बनाने में मेरी हेल्प कर दो। तो रेड कहती है क्या सिर्फ इतना ही। साथ ही बाहर की तरफ दिखाते हैं जहाँ सनसेट हो चुका होता है और इधर इन सबका डिनर भी बनकर रेडी हो चुका होता है। तो वे सभी कहते हैं वाओ खाना तो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो जूजी कहता है टेस्टी क्यों नहीं होगा, इसे मैंने जो बनाया है, तुम्हें जितना खाना है तुम उतना खाओ। दिखाते हैं फिर जूजी को तो इतना ही कहने की देर थी कि वे सारे के सारे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसमें से कोई कह रहा होता मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। और फिर हम देखते हैं पर्पल को जिसे कुछ भी नहीं मिला होता तो वो रोते हुए बताती है नहीं नहीं तुम सब बहुत बुरे हो, तुम सब ने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो जूजी कहता है अरे रो मत, हमारे पास बहुत खाना, मैं फिर से तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो फिर से खाना बनकर रेडी हो चुका होता है जहाँ जूजी उन्हें खिलाते हुए कह रहा होता है ये किसे चाहिए। तो वे सभी कह रही होती है हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए। रेड भी यह सब देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर वे कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ से हो। तो जूजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है वो तो ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी पर्पल बीच में आते हुए कहती है हाँ हाँ मुझे मालूम है आप मेरी बहन के बारे में जानना चाहते हैं। मेरी बहन का नाम रेड है, वह डोंगिंग पर्वत में रहती है, उसकी उम्र 526 साल है, वे सुंदर रहना पसंद करती है और वो हमेशा सुंदर लड़कों का इंतजार करते रहती है और उसके पास तो 2 बड़े बड़े संतरे भी हैं। इतना ही नहीं गहरी त्वचा
बच्चा और लंबी टांगे हुआ फाइटिंग में अच्छी है, लेकिन उसने कभी किसी के साथ डेट नहीं किया। तो रेड जल्दी जल्दी उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, अरे तुम ये क्या बोल रही हो? और इधर जू जी कह रहा होता, मैं ये तो नहीं पूछ रहा था, मैं तो इस दुनिया के बारे में पूछ रहा था। तो रेड शॉक होते हुए बोलती, क्या इस दुनिया के बारे में? जू जी जब देखता है कि रेड को इसके बारे में नहीं पता तो वो बातें घुमाते हुए कहता है, खैर इसे छोड़ो, चलो कुछ नॉर्मल से शुरू करते हैं। वो राजा कौन था जिसके बारे में वो बुल मॉन्स्टर कह रहा था? तो पर्पल और उसके बाकी बहनें कह रहे थे बुल डिमन किंग। क्या बिग ब्रदर बुल डिमन किंग के बारे में जानना चाहते हैं? जहाँ तक हमें पता है बुल डिमन किंग बहुत बुरा है और वो अक्सर सुंदर सुंदर लड़कियों से शादी करता रहता है और उन्हें अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने में यूज करता है। और हमने तो यह भी सुना है कि वह दिखने में काफी भयानक है। जू जी खाते हुए कह रहा था, ओ क्या वो इतना भयानक है? और उसकी तस्वीर अपने माइंड में बनाने लगता है, जो देखने के बाद जू जी काफी घबरा जाता है और अपने मुंह से खाना थूकते हुए कह रहा था, रुको रुको रुको, क्या तुमने कहा बुल डिमन किंग? रेड कह रही थी, हाँ हाँ, क्या आप उसे जानते हैं? जू जी कहता, नहीं मैं उसे नहीं जानता, मैंने हाल ही में कुछ मॉन्स्टरों के बारे में सुना, जैसे कि बुल डिमन किंग, येलो बस्ट, दानव और लिनरुओ मंदिर के बारे में। फिर रेड बोलती है कि आप लिनरुओ मंदिर को जानते हैं, लेकिन यही बेहतर हुआ कि आप वहाँ से दूर ही रहो। असल में वहाँ एक ट्री मॉन्स्टर रहता है जो कुछ फीमेल भूतों का लीडर है। तो जू जी कहता है, क्या ट्री मॉन्स्टर? अब तो शायद मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। फिर उसे याद आता है, नहीं वहाँ तो फीमेल घोस्ट भी नहीं यार, भूतों से तो मुझे बहुत डर लगता है। तो ये बोलते हुए टवल से मुँह से खाना थूक देता है। फिर रेड बोलती है, अब क्या हुआ? तो जू जी मुँह साफ करते हुए कहता, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और अपने मन में कहता है, फिलहाल के लिए तो मुझे उस जगह से दूर ही रहना चाहिए। और उन्हें कहता है, चलो मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया, अब हमें क्या करना चाहिए? तो पर्पल और उसके बाकी बहनें कहते हैं, पहले तो हमें डिनर एंजॉय करना चाहिए। तो जूजी कहता है, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो दिखने में संदेहजनक हो और उसके शरीर पे काफी सारे आंखें हो, तो मेरी बात मानो तो उसे दूर से दूर ही रहने की कोशिश करना।